सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। बहुत दिनों के बाद हम सब लोग लाइव में मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर जिन लोगों को को-होस्ट बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया सेशन में जब हमारा प्रेज़ेंटेशन शुरू रहेगा, तो कृपया आप लोग बाकी लोगों को थोड़ा-सा सिर्फ एडमिट कीजिएगा। बस ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और आज का हमारा सेशन जो है, वो मराठा एंड निज़ाम और प्रिंसली स्टेट्स जो है, उस समय का हमारे देश का आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है, उसके बारे में होने वाला है। सो आवर टुडेज़ सेशन विल बी अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ मराठा निज़ाम, बट दिस निज़ाम means not the Ahmednagar Nizam Shahi. So it's an Hyderabad Nizam, which called as the Asaf Jahi state also. And then the princely states of India. एज मच एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके उतना हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आप सभी को आ रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, थैंक यू। अगर बीच में कुछ बारिश की वजह से, क्योंकि यहाँ दिन भर बहुत बारिश हो रही है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कृपया थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। इफ देयर इज़ एन एनी सीरियस इश्यू देन आई विल बी पुट द मैसेज इन आवर दिस व्हाट्सएप ग्रुप। मगर बीच में ही कोई छोड़ के नहीं जाना, इतना ही याद रखिएगा। नाउ आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्लीज कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ यू सो दैट यू कैन टेक द नोट्स आल्सो। जस्ट बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सो कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay, yes, thank you. So our today's session, again, I repeat it about Maratha. Maratha period means 16th, 17th, and 18th century up to 18th 18. Okay, but Nizam period Asaf Jai from 1723 to 1948. So it means that it will cover around 16th century to mid 19th century and other princely states also. So here we can see the princely states of India in 1765. तो मराठा रीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र का ये एरिया, पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र बेल्ट जो है, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड कोकन बेल्ट जो है, वो मराठा एम्पायर था, छत्रपति शिवाजी, एंड लेटर ऑन इट्स कॉल्ड एज द पेशवा पीरियड आल्सो, सो अप टू 18th 18। सो मराठा आर्ट की जब हम बात करते हैं, सो मराठा आर्ट जिसमें पर्टिकुलरली कुछ ऐसी कलाओं के बारे में जिक्र आता है, क्योंकि हम यादवा पीरियड की जब जानकारी लेते हैं तो संत ज्ञानेश्वर, उनके ज्ञानेश्वरी की बात करते हैं, अमृतानुभव, विवेक सिंधु, ऐसे अलग अलग ग्रंथों की बात करते हैं। तो उसमें जिन कलाओं का जिक्र प्राप्त होता है, रंगोली, तो महाराष्ट्र की ये परंपरा है कि महाराष्ट्र में आज भी छोटे-छोटे गाँव में हर घर के सामने सुबह जो है रंगोली निकाली जाती है। नॉट ओनली द स्मॉल विलेजेस बट इन सिटीज आल्सो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे भारत में रंगोली का ट्रेडिशन जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हमने देखा है। सो दिस इज एन वन टाइप ऑफ आर्ट इन महाराष्ट्र। कृपया कोई अपना साउंड ऑन किए है उसको म्यूट कीजिएगा। Okay, then second thing is wall paintings, especially murals and wall paintings. जो मराठा आर्किटेक्चर है उसमें जितने भी टेम्पल्स होंगे या जितने भी पैलेसेस, फोर्ट्रेस, मैंशन, जो भी आप कहेंगे, मराठी में उसको वर्ड है ऐतिहासिक गढ़ी वाड़े। सो फोर्ट्रेस एंड मैंशंस, गढ़ी वाड़े। सो उसमें भी आप इस तरह के कई सारे पेंटिंग्स देख सकते हैं। और पूना और सराउंडिंग रीजन, वेस्टर्न महाराष्ट्र की जो बात मैंने कही, उसमें आप ये ज्यादा देख सकते हैं। एंड स्पेशली दिस पत्रिका और रोल पेंटिंग्स, राजस्थान में भी रोल पेंटिंग्स दिखाई देते हैं ना, उस तरह से रोल पेंटिंग्स महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं, पर्टिकुलरली कागज पर बने हुए पटचित्र। ये ओडिशा और उधर की परंपरा है, बट ऑन पेपर वी कैन सी इन महाराष्ट्र। तो दिस पेंटिंग्स आर स्पेशली ऑफ रागमाला। तो रागमाला तो पूरे भारत भर में पेंटिंग दिखाई देंगे, मगर महाराष्ट्र में भी जो कलाकारों ने जो ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग बनाए, डे टू डे लाइफ एंड रागमाला, इसके ज्यादा पेंटिंग्स हम देख सकते हैं। तो वन वर्ड इट्स मेंशन्ड हियर, वाड़ाज, ऐतिहासिक गढ़ी वाड़े।
बड़ा घर जो होता है उसको वाड़ा कहते हैं, एंड द पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो देन स्कल्पचर्स की बात जब हम करते हैं तो यादवा पीरियड में ही जो मूर्ति शास्त्र जो हम देखते हैं, जो शिल्प कला जो हम देखते हैं, तो उसी का एक थोड़ा-सा बदला हुआ रूप, बट इट्स नॉट टू मच फाइन, लिटिल बिट लेस देन द यादवा एंड दिस चालुक्य पीरियड। सो भूलेश्वर टेम्पल या वटेश्वर टेम्पल सासवड़ का, और ये सिद्धेश्वर टेम्पल वगैरह जो है, ऐसे कई सारे इसमें अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में टोके नाम का जो गाँव है, वहाँ पर इन टेम्पल्स के ऊपर हम इस तरह के शिल्प देख सकते हैं। जब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये फोर्ट्रेस, गढ़ीवाड़ा, फोर्ट्रेस एंड मैंशंस। तो रामचंद्र पंत अमात्य जो है उन्होंने फोर्ट्स के बारे में एक बड़ा लेटर लिखा है। जैसे मराठी में छत्रपति शिवाजी महाराज का आज्ञा पत्र है, तो उसी तरह से कई सारे लेटर्स में भी इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस समय के पैलेसेस कैसे थे, फोर्ट्स कैसे थे, फोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। तो लेटर ऑन पीरियड की अगर हम बात करें, वैसे तो कई सारे महाराष्ट्र में फोर्ट्स, कई जगह पर इसकी अलग-अलग संख्या है, 160 से लेकर के 461 तक ऐसे अलग-अलग आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, जंजीरा, सिंधुदुर्ग, ऐसे अलग-अलग फोर्ट्स के नाम सुनते हैं। बाद के पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो यानी लेटर मराठा पीरियड जिसको हम कहते हैं, तो इट्स शनिवार वाड़ा, पूना में अगर आप विजिट करेंगे तो शनिवार वाड़ा आप देख सकते हैं। पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड में लाल महल बनाया गया था, बाद में फर्स्ट बाजीराव पेशवा, शनिवार वाड़ा, ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, एंड टिल इट्स इन गुड कंडीशन। तो विश्राम बाग वाड़ा, हरिपंत फड़के वाड़ा, नाना फडनीस और नाइक जोशी, मेंदड़े वाड़ा, बिनीवाले वाड़ा, गायकवाड़ वाड़ा, होलकर वाड़ा, ऐसे वाड़ा मीन्स जैसे मैंने कहा कि बड़ा घर, लाइक अ फोर्ट्रेस, लाइक अ स्मॉल पैलेस। सो इसको मराठा आर्किटेक्चर की विशेषता हम कहते हैं। इन द सेम वे टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज पर द मराठा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कभी-कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यादव आर्किटेक्चर और मराठा आर्किटेक्चर में कई सारी सिमिलैरिटीज भी हमें दिखाई देती है, बट साइज एंड द फिनिशिंग जो है, क्योंकि फंडिंग की भी बात है ना, क्योंकि मराठा पीरियड में इतनी ज्यादा लंबे समय तक शांति नहीं रही या बहुत बड़ा फंडिंग नहीं रहा कि जिससे ऐसे भव्य और बहुत सुंदर मंदिर निर्माण हो सके। बट टिल देन यू कैन सी द पर्वती टेम्पल इन पुणे, तुलसीबाग टेम्पल, बेलबाग टेम्पल, ओंकारेश्वर टेम्पल, लाइक दैट। एंड मराठा पीरियड की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट्स में अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे स्पेशली आप होलकर्स का, स्पेशली अहिल्या देवी होलकर, तो महेश्वर जो है, इंदौर जो है, यहाँ पर आप इसी पीरियड का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। तो मराठा आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर की जब हम बात कर रहे हैं तो 17th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच का ये आर्किटेक्चर डॉक्टर आशुतोष सोनी एंड अविनाश सोनी दोनों ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। और स्पेशली उन्होंने इसमें ये लिखा है कि दे डेवलप्ड आउट ऑफ एन अर्ली हैंड्स ऑन दिस अनसेल्फ कॉन्शियसनेस अप्रोच ऑफ मराठा आर्किटेक्ट्स लीडिंग टू अ डेलिब्रेट मिक्सिंग ऑफ डिस्परेट vocabularies of Yadava and इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बट रीजनल स्टाइल जो है वो भी उसमें एडिशंस हो चुके हैं। एंड द लिस्ट टाइप ऑफ टेम्पल्स resulted out of these patterns desire for grand stone temples as built by their ancestors of comparable to those in other parts of India। इसके लिए आप नासिक डिस्ट्रिक्ट का सिन्नर जो है उसमें गोंदेश्वरी टेम्पल जो है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। And it is shown that these morphological transformations within the Maratha temples were influenced by this contemporaneous culture and political ideologies of the patterns। तो यहाँ पर आप Maharashtra in the second half of the 17th century, the skyline of these Maharashtrian towns was dotted with restored Yadava temples and shikras with the saffron flag fluttering over the Kalasha। So this is one important thing. Two trends in their design. One trend this adheres to construction techniques and use of elements familiar to Sultanate and Mughal architecture। जैसे आप पर्वती का टेम्पल अगर आप देखेंगे तो यादवा टेम्पल से आपको बहुत भिन्न दिखाई देगा, मगर इम्पैक्ट दोनों का हमको उसमें दिखाई देता है। So whereas the temples of other train resemble the stone temples of Yadava or other Indian tradition। महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मुक्ताई नगर तालुका में
कांगदेव का जो टेम्पल है जो लेटर ऑन पीरियड में रिस्टोर किया गया, तो उस समय उसका शिखर अगर आप देखेंगे, या औंडा नागनाथ शिवा टेम्पल इज फेमस देयर. So if you can see that temple, then you can easily get the idea how this Sultanate and Mughal architecture elements उसका impact इसमें किस तरह से हो चुका है, वो आप इसमें देख सकते हैं. Another speciality, the regeneration of a temple building activity in Maharashtra after this continuation of Yadava tradition. क्योंकि बीच में लगभग 300 साल 400 साल का समय गया है यादव पीरियड की जब हम बात करते हैं और मराठा पीरियड की बात करते हैं, अराउंड 400 ईयर्स हम कहेंगे. तो इसलिए ये बीच का 400 साल का जो गैप है, बहामनी और सल्तनत, बहामनी, मुगल और ये तीनों का कॉम्बिनेशन या उसका इम्पैक्ट जो है, ये यादवा आर्किटेक्चर में मिक्स होने के बाद जो आर्किटेक्चर स्टाइल हम देखते हैं वो मराठा आर्किटेक्चर स्टाइल है. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दो इसमें हम पर्टिकुलरली इसको देखते हैं. एक 1630 से लेकर के अराउंड 1750 तक का पीरियड और 1750 से लेकर के अराउंड 19th सेंचुरी मिड तक का पीरियड जो है. इसका कारण है कि ये शिवाजी काल और पेशवा काल, ऐसा दो अलग काल हम इसमें देखते हैं, और सबऑर्डिनेट्स जो है उनके इसमें भी अलग अलग स्टाइल्स डेवलप हुए देखते हैं. तो दिस इज पोर्ट्रेट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. माना जाता है कि 3 ओरिजिनल पोर्ट्रेट उस समय बने थे. ये डच आर्टिस्ट ने उनका एक बनाया हुआ पोर्ट्रेट हम देखते हैं. हियर आर सम पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स एट जलगांव जामोद. दिस इज इन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट. वहाँ एक जैन टेम्पल है एंड दैट इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट. वहाँ बाहर बोर्ड भी दिखाई देता है, और जैसे ही आप लेफ्ट साइड से एंट्री करते हैं टेम्पल के अंदर, तो लेफ्ट अगेन आफ्टर एंट्री लेफ्ट साइड वॉल जो है उसके ऊपर आपको ये पेंटिंग दिखाई देगा. एंड यू कैन सी इन दिस पेंटिंग आल्सो there is a painting of this a temple and with this a big compound wall with the 4 entry doors, this 1 2 3 and 4. और यहाँ पर आपको जो है उसके वॉचिंग टावर्स भी दिखाई देंगे, जिसको आप बैशन या बुरुज कहते हैं, उस तरह के ये बैशंस भी वहाँ दिखाई देते हैं. तो लाइक टेम्पल फोर्ट्रेस या फोर्ट्रेस के अंदर जो टेम्पल है वो यहाँ दिखाई देता है एंड द डिवोटीज वर देयर. तो ये स्टाइल है, और इस यहाँ पर गार्डन भी बनाया गया है, आजू बाजू में जो है गार्डन बनाया गया है. दिस इज एन 1631 के पीरियड का ये टेम्पल पेंटिंग्स आप देख सकते हैं. आज भी आप वहां पर विजिट करके इसको देख सकते हैं. ये अपर फ्लोर जो है उसमें फर्स्ट स्टोर ऊपर जाने के बाद में आप शिखर की तरफ जब देखते हैं फ्रॉम इनसाइड, तो आप ये अलग अलग जैन तीर्थंकरों के पेंटिंग्स यहाँ देख सकते हैं. दिस म्यूरल्स इन द जलगांव जामोद टेम्पल, माटे MS माटे जी की जो किताब है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है. दिस इज द मराठा दरबार और कोर्ट. एक्चुअली इस तरह के कोर्ट या इस तरह के पेंटिंग्स उस समय के जो है आप तंजावर पेंटिंग्स में देख सकते हैं, या नागपुरकर भोसला जो है उनके इसमें देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी पर्सनल कलेक्शन जो है उसके पेंटिंग्स में आप ये देख सकते हैं. उस समय का जनजीवन, उस समय का कॉस्ट्यूम्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये सब देखने के लिए ये पेंटिंग्स हमें उपयुक्त हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी दिस तंजावर मराठा पैलेस दरबार हॉल. एक्चुअली ये सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वहां भी आप देख सकते हैं, और उसी के बिल्कुल बाजू में भोसलाओं का जो वहां का पैलेस है उसमें भी इस तरह के पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर स्टाइल्स आप देख सकते हैं. नाउ यू कैन गेट द आइडिया. इस कलरफुल ये पेंटिंग जो इसमें जो कलर यूज किए गए हैं, वैराइटीज, कई सारी स्टाइल्स इसमें हैं, और पर्टिकुलरली जिसको हम कहते हैं कि पर्ण पुष्पों की डिजाइन और उसके साथ साथ ह्यूमन फिगर्स जो है इसमें बनाए गए हैं. दिस इज अगेन सर चार्ल्स फॉर मैलेट, दिस कंक्लूडिंग अ ट्रीटी इन 1790 in Darbar with this Madhavrao Peshwa in Maratha Empire. So this is oil painting on canvas, and this is Thomas Daniel ने बनाया था 1805 में, और ये टाटी गैलरी में है. Now these are the arms of this Maratha period. कई सारे अलग अलग तरह के हथियार. कलाओं की बात जब हम करते हैं, शस्त्र बनाने की कला या शस्त्र चलाने की कला, तो अलग अलग हथियार हम यहाँ पर उसके देख सकते हैं. This is from our जलगांव डिस्ट्रिक्ट. ये एक्चुअली म्यूजियम हमने बनाया था नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, खानदेश आर्काइव्स एंड म्यूजियम. So these all weapons are from the collection of Nagar Devlekar Pawar. Nagar Devla is a small
village in this Pachora तालुका in Jalgaon district of Maharashtra, और ये वहां से कलेक्ट किए गए हथियार है. These are the birches. ये कुछ ऑर्नामेंट्स है जो वहीं से कलेक्ट किए गए थे, सिल्वर एंड गोल्ड से बने हुए कुछ अलग अलग ऑर्नामेंट्स इसमें हैं. नाउ दिस इज द खेलने के लिए बनाए हुआ ये पट जो है उसमें देखते हैं, और इस तरह के कुछ वुडन वर्क्स भी आप वहां पर उसी म्यूजियम में देख सकते हैं. एंड दीज आर दी गोल्ड कॉइन्स, डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स वेयर देयर. इसको होन ऐसा कहा जाता था और शिवराई ऐसे अलग अलग कॉइन्स उस समय के आप देख सकते हैं. श्री राजा शिव छत्रपति ये वर्ड्स जो है उस कॉइन्स पर आप देख सकते हैं. दिस इज द पार्वती टेम्पल ऑफ पुणे. तो इसमें आप ये आर्किटेक्चर स्टाइल में इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का इम्पैक्ट इनके ऊपर आप देख सकते हैं. दिस इज द कंपाउंड वॉल रैम्पार्ट एरिया एंड दिस इज द ओंकारेश्वर टेम्पल ऑफ पुणे. See the arch and these all things. So this is the main entrance gate of Nagardan Fort, which was built by Nagpurkar Bhosle. Actually माना जाता है कि ये वाकाटका पीरियड में बना हुआ था, मगर आज एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो आर्किटेक्चर हम वहाँ देखते हैं ये सभी नागपुरकर भोसला मराठा पीरियड में बना हुआ आर्किटेक्चर है. See the height of this एंट्री गेट, हाथी आ सके इस तरह के गेट बनाए गए हैं. और ये शनिवार वाड़ा है पुणे में. आप जब जाएंगे तो दिस इज एन मोस्ट फेमस प्लेस इन पुणे. So this is an historical fortification which was built in 1732. See these bastions and this entry gate, the door. इसका रिनोवेशन किया गया, रिस्टोरेशन वर्क किया गया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, and now it is in good condition. As I mentioned about this Maheshwar, जो अहिल्या देवी होलकर, एक्चुअली ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में है, बट टिल देन इट्स ऑफ मराठा पीरियड आर्किटेक्चर. दिस इज द फोर्ट कम पैलेस एंड टेम्पल आल्सो इनसाइड, एंड हियर देयर इज एन मराठा पीरियड दिस टेम्पल. दिस इज एन नर्मदा रिवर. तो यहाँ छोटा सा एक अंदर म्यूजियम भी बना हुआ है. यू कैन सी दिस ब्यूटी ऑफ दिस आर्किटेक्चर, सी द आर्च एंड दिस स्टाइल. ये राजस्थान और गुजरात आर्किटेक्चर स्टाइल का एक ये दिखाई देता है. एंड सी द हाइट ऑफ दिस एंट्री डोर, कितना ज्यादा हाइट पर इसे बनाया गया है. देन अनदर सम फोटोग्राफ्स. इसकी विशेषता क्या है, आर्किटेक्चरल स्पेशलिटीज क्या है, उसके बारे में कुछ नोट्स शेयर करेंगे और उसको भी जरूर पढ़िए. दिस इज द अहिल्या घाट वाराणसी. एक्चुअली 16th to 20th सेंचुरी का 400 साल का कंप्लीट आर्किटेक्चर अगर आपको अध्ययन करना है, 16th के बजाय मैं 17th ऐसा कहूंगा क्योंकि ज्यादा मैंने जो देखा. So for the 300 years, if you want to study the architecture, then you must visit वाराणसी. क्योंकि मुझे भी जब अध्ययन करना था तब वाराणसी में जितने भी घाट है, घाट के आजू बाजू में किनारे पर कई सारे मंदिर और कई सारे घर आज भी जो है ये इसी काल के बने हुए हैं, और आज भी आप उसको अच्छी स्थिति में देख सकते हैं. दिस इज फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. चांदवड इज अ तालुका प्लेस, एंड दिस इज अहिल्या देवीज फोर्ट्रेस वाड़ा. इसे रंग महल इस नाम से भी जाना जाता है. सी द वुडवर्क, द बेस्ट वुडवर्क देयर, कंप्लीट आर्किटेक्चर पूरा जो है इसको फिर रिस्टोरेशन किया गया आर्कियोलॉजी की तरफ से, मगर जो कंस्ट्रक्शन है उस समय का उसको अगर आप देखेंगे, सी दिस ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट वुडन वर्क. हर जगह पर आप ये इतना सुंदर लोटस मोटिव्स एंड दिस ऑल थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर, और आज भी ये बहुत अच्छे कंडीशन में है. दिस इज अ 3 स्टोरीड फोर्ट्रेस. 3 मंजिला है, तीसरा मंजिल थोड़ा सा खराब है, मगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. एंड इनसाइड यू कैन सी दिस पेंटिंग. एक्चुअली इसको अभी रिस्टोरेशन नहीं किया गया था जिस समय मैंने फोटोग्राफी की थी. तो यू कैन सी दिस एनिमल्स एंड द गॉड्स, गणेशा और कई सारे उस समय के देवताओं का पेंटिंग्स इसमें बना. मैंने 2 ही फोटोग्राफ इसमें दिखाया. एक्चुअली देयर आर मोर देन 100 पेंटिंग्स ओवर देयर. एंड सी दिस स्टोन वर्क आल्सो. दिस मेन एंट्री गेट, it's a beauty of this stone work there. This is the bastion of this fortress. And now we move toward the forts during this Chhatrapati Shivaji Maharaj period. उसमें क्या क्या पार्ट है वो ज्यादा हमको उसमें देखना है, क्योंकि लगभग अभी जैसे कृष्णाजी अनंत सभासद बखर, इट्स एन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दैट पीरियड. उसमें ये जिक्र किया गया है 111 किले जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थे. उस मराठा पीरियड का जो फोर्ट था उसके क्या क्या पार्ट्स है, यानी पोर्शंस ऑफ दिस फोर्ट्स, उसको हम देखते हैं. तटबंदी, रैम्पार्ट, द मेन कंपाउंड वॉल, द बुरुज और टावर, देन द जंग्या,
ये मराठी वर्ड है बुरुज, जंग्या, माची। बुरुज मीन्स टावर, वॉचिंग टावर, बैशन जिसको हम कहते हैं, जंग्या शूटिंग होल्स, देन द माची बाले किला, द इनसाइड फोर्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड, देन द खंडक, दिस ट्रेंच, एंड देन द प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, बाले किल्ल्याचं प्रवेश द्वार, मेन एंट्री गेट एंड अनदर एंट्री गेट्स, देन द टैंक, पॉट्स और लेक एंड वेल्स, then this charya panji, and this dhanya kothar, the barn of grains, this petroling place, and this daru kothar, explosive जहां पर रखे जाते थे। ये अलग अलग उसका ये दिया है, मैं इसका एक पूरा आर्टिकल शेयर करूंगा, कृपया उसको पढ़िएगा ताकि डिटेल में आप उसके सारे पोर्शंस का अध्ययन कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर ऑफ दिस पीरियड विच इज मोस्ट फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच कॉल्ड एज द गुरिल्ला वॉर। तो this style which was developed by Chhatrapati Shivaji Maharaj, he invented this style, guerrilla war style। युद्ध की एक कला जो है, शत्रु के पास बहुत बड़ी सेना है, क्योंकि मुगल और कई सारे उस समय का ये अगर देखा जाए तो बीजापुर आदिल शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही, ऐसे अलग अलग इनके साथ, किंग्स के साथ लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो छोटी सी सेना को लेकर के वॉर करने का जो स्टाइल उन्होंने डेवलप किया, गनिमी कावा युद्ध पद्धति, द मराठी वर्ड इज गनिमी कावा, दिस गुरिल्ला वॉर। तो ये स्टाइल उन्होंने किया था, और इसमें अचानक से हमला किया जाता था, क्योंकि खुले मैदान में आमने सामने हम नहीं लड़ सकते हैं, तो या तो उनको किसी जंगल में या किसी पहाड़ी इलाके में हमारी सेना जो है वो छुपी रहेगी, और अचानक से उनके ऊपर हम हमला करेंगे। तो ये स्टाइल जो है इसे गुरिल्ला वॉर कहा जाता था। देन उसके बारे में कई सारे लिटरेचर जो है, इंपॉर्टेंट लिटरेचर में आप बुद्धभूषण या ये आज्ञा पत्र वगैरह जो है उसको पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि आप डॉक्टर अविनाश सोनी और उनके जो पीएचडी थीसिस वगैरह है, इसमें काफी अच्छी जानकारी दी है। विल सी सम ऑफ द फोटोग्राफ। दिस रायगढ़, दिस इज एन हिल फोर्ट। 3 तरह के प्रमुख किले आप इस समय देख सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द हिल फोर्ट, गिरिदुर्गा। दूसरा है भूदुर्गा, एंड थर्ड वन इज दिस जलदुर्गा। तो स्पेशली दिस टाइप ऑफ द फोर्ट्स, दिस रायगढ़ फोर्ट। अब दूसरी और एक विशेष बात इस फोर्ट्स की क्या है, व्हाट्स डेवलप्ड बाय मराठा इन मराठा पीरियड। So Peth, the market places which we can see in Vijayanagar Krishnadevaraya period also. Akki Pete, Ragi Pete. So Akki Pete means Ragi Pete, Chinna Pete. ये क्या है कि बड़ा मार्केट, छोटा मार्केट, स्पेशल चीजों के लिए अलग अलग मार्केट। सो लाइक दैट महाराष्ट्र में भी इन फोर्ट्स के अंदर जो है पेट होते थे, पेट। नॉट ओनली इन द फोर्ट्स बट इन सिटीज आल्सो, इन टाउन्स आल्सो। पेट, पेट मीन्स मार्केट प्लेस। बट वीकली मार्केट्स, मंगलवार पेट, बुधवार पेट, गुरुवार पेट, रविवार पेट, ऑन दैट पर्टिकुलर डे द मार्केट विल बी देयर। सो जिसको हम वीकली मार्केट कहते हैं, आठवड़ी बाजार, इस तरह के पेट थे। और उसके साथ साथ जो बस्तियां थी, कॉलोनी जिसको आज हम कहते हैं, सो कुंभार आड़ी, सोनार आड़ी या सराफा लाइन इसको हम कहते हैं। सो इस तरह के पेट निर्माण करने का काम छत्रपति शिवाजी और बाद में पेशवाओं के पीरियड में भी हुआ, हम देखते हैं। जयपुर में भी इस तरह के उदाहरण आप देख सकते हैं। दिस इज द रैम्पार्ट ऑफ दिस रायगढ़ फोर्ट, एंड यू कैन सी इन सम ऑफ द फोर्ट्स बाहर से पानी की उपलब्धता है, मगर फिर भी फोर्ट के अंदर भी इस तरह से जो है वेल्स बनाए गए हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, अगर पानी बाहर का सूख जाए या शत्रु अगर बाहर पूरा किले को अगर घेर ले, तो फिर भी हमें अंदर जो है पानी का प्रॉब्लम नहीं होना है, इसलिए ये निर्माण किए गए थे। दिस इज द प्रतापगढ़ फोर्ट इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। इस पार्ट को जो है ये पर्टिकुलरली माची, सुवेड़ा माची वगैरह, माची ऐसा कहा जाता था। Now this is the Sindhudurga fort which lies on the shore of this Malvan town of Sindhudurg district. पानी के अंदर रहते हुए भी सैकड़ों साल तक, लगभग 300 साढ़े 300 साल पूरे हो गए, 350 years completed, but till then it's strong, क्योंकि आप ये सारे फोर्ट, स्वर्णदुर्ग और ये जंजीरा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, ऐसे कई सारे फोर्ट देखते हैं। यहाँ पर जो है ये अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जहाँ पर हुआ था, शिवनेरी फोर्ट, ये देख सकते हैं। So such type of hundreds of forts all over there in the Maharashtra, and their own specialities are there. And now we'll see some of the temples.
This is the Sinnar Gondeshwar temple. This is the front elevation. Now you can see this is a combination, or it look like as the Yadava period temples. आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से अगर देखा जाए, मगर ये पोर्शन अगर हम देखेंगे या इस साइड पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिडिवल पीरियड का, मुगल पीरियड आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट हो चुका है. यू कैन सी दिस इज द स्टाइल लाइक द उरुशृंगा एंड ऑल. दिस इज द रूफ प्लान and then you can see some other maps. This is called as the Chhatris. ये एक्चुअली मेमोरी जिसको हम कहते हैं ना, किसी की समाधि, टॉम्स या किसी की याद में जो बनाए गए हैं ऐसा आर्किटेक्चर छतरी. अब इसमें दो अलग अलग ओपिनियंस मुझे पता हुए. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जहां पर हमने विजिट किया, जलगांव का नगर देवड़ा जो है वहां पर भी कई सारे ऐसी छतरियां बनी हुई है, और मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर छतरी अम्ब्रेला, इट्स कॉल्ड पर्टिकुलर वर्ड अम्ब्रेला, बट इट्स नॉट द अम्ब्रेला. छतरी माना जाता है. इट्स एन ये टॉम है, समाधि स्थल है या याद में बनाया गया है. दो अलग अलग ओपिनियन मुझे प्राप्त हुए. अब इसको तय करना होगा हमें. तो ये इंदौर में कृष्णा छतरी है. तो इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल अगर आप देखें तो इट्स लुक लाइक एज द वुडन आर्किटेक्चर ऑफ दिस चांदवड़ रंगमहल, बट इट्स कंप्लीटली स्टोन वर्क. सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोन वर्क. दिस इज इन इंदौर सिटी. तो ये यहाँ पर जो है शिव का मंदिर है और अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी हुई है. इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. एंड नाउ यू कैन सी द बेल्स एंड दिस लोटस मोटिव्स ओवर देयर. उल्टा रखा हुआ कमल के जैसा वो दृश्य दिखता है. एंड यू कैन सी द फिगर्स, दिस इंटरेस्टिंग फिगर्स ऑफ मराठा पीरियड. देवताओं के साथ साथ जो है पहरेदार भी है. कुछ फोर्ट जैसे चंद्रपुर और गढ़चिरौली के उधर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमें हाथ में गन लिए हुए भी पहरेदार या योद्धा इसमें दिखाई देते हैं. सो इससे हमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि मराठा पीरियड में बना हुआ है दिस एंटायर स्ट्रक्चर, आउटसाइड स्ट्रक्चर्स. एंड नाउ वी मूव टुवर्ड द हैदराबाद निजाम. मराठा पीरियड आर्किटेक्चर के बारे में कुछ आर्टिकल शेयर करेंगे, उसे भी जरूर पढ़िएगा ताकि और ज्यादा डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी. नाउ हैदराबाद निजाम, आसफ जाही स्टेट. So this is map of 1760. Actually this was started in 1723. 1716 में फर्स्ट निजाम तीन कुलिज खान जो है वो यहाँ पर हैदराबाद में आया हुआ था. वो एक सरदार के रूप में दक्कन में आया हुआ था. मुगलों का एक सरदार जो दक्कन में आया और बाद में उसने खुद का एम्पायर निर्माण किया, साम्राज्य स्थापित किया. दिस इज कमरुद्दीन खान, आसिफ जाह फर्स्ट. ओके, तो ये उसका पेंटिंग है. ये बाद के पीरियड में बनाया गया, बट टिल देन इट्स ऑफ दैट पीरियड. ये जो है ये उसी समय का है और ये बाद में बनाया गया है. दिस इज द लास्ट निजाम ऑन 22 फरवरी 1937. तो ये उस्मान अली खान जो है, मीर उस्मान अली खान आसिफ जाह, सातवां निजाम जिसे माना जाता था. और टाइम्स ने ऐसा वर्णन किया उस समय का वो विश्व का सबसे रईस आदमी था, रिचेस्ट पर्सन था, ऐसा टाइम्स ने उसका वर्णन किया है. उस समय के भी निजाम के आसफ जाही पीरियड के जो फोर्ट्स है, हिल फोर्ट स्पेशली हम ज्यादा देखते हैं. पनगल्लू, गणपुर, कोइलकोंडा फोर्ट, गढ़वाल फोर्ट, दिस मुगदल फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट में कुछ लेटर ऑन एडिशंस निजाम पीरियड में किए. एक्चुअली गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट बाय कुतुब शाही, एंड देन देवरकोंडा फोर्ट, भुवनगिर फोर्ट, गवलीगढ़, चंद्रगढ़, नरनाड़ा, मेदक, नलदुर्ग. बट एक्चुअली नलदुर्ग फोर्ट भी पहले बना, बाद में उसमें डेवलपमेंट हुआ. महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन 8 डिस्ट्रिक्ट जो है, 8 औरंगाबाद से लेकर के कर्नाटका बॉर्डर तक, और तेलंगाना का कुछ हिस्सा और कर्नाटका का कुछ हिस्सा, ऐसे इन 3 राज्यों का जो कुछ पार्ट है वो निजाम स्टेट, आसफ जाही स्टेट माना जाता था. तो इसमें जो पर्टिकुलरली जो फोर्ट्स है, मैक्सिमम फोर्ट्स आर दिस हिल फोर्ट्स, और उदगीर, कंधार, नलदुर्ग, सोलापुर, ये सारे लैंड फोर्ट्स है एक्चुअली. मगर फिर भी उसमें कुछ डेवलपमेंट, ये सारे मैंने जिनका नाम लिया ये बहामनी या उसके पहले बने हुए फोर्ट है, मगर इसके अंदर निजाम ने कुछ चेंजेस जरूर किए हमें दिखाई देते हैं.
उसके साथ साथ फोर्ट्रेस जो है, किला, और उसके बाद छोटे किले जिसको हम कहेंगे गढ़ी। तो उसमें भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इस काल में किए गए हैं, वो भी हम देख सकते हैं। एंड द लेक्स एंड टैंक्स, निजाम ने अपनी आर्थिक रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कई सारी जगह पर लेक्स और टैंक्स, वाटर टैंक्स का निर्माण किया हुआ भी हम देख सकते हैं। कई सारे नाम यहाँ पर दिए हैं, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, सिंगोटम, दिसपैंट वैली, जटप्रोलु, पनगल, कोइलकोंडा, कोल्हापुर, ये कोल्हापुर जो है वो तेलंगाना का है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर उसने बनाए हुए। गंडी कोटा जो है उसको भी हम देख सकते हैं। गंडी पेट, ये हैदराबाद शहर के नजदीक जो है, वहां पर भी हम इस तरह के टैंक देख सकते हैं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द फोर्ट्स। दिस इज द पनगल फोर्ट ऑफ वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज अ गणपुर फोर्ट, जहां पर ओके, थोड़ा आगे हम देखेंगे जब पता चलेगा। ये देवरकोंडा फोर्ट है, और सॉरी कोइलकोंडा फोर्ट है। पर्टिकुलरली ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ये निजाम पीरियड का या आसफजाही पीरियड का मार्किंग ऐसा हम कह सकते हैं। मराठा पीरियड और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ चेंजेस है, जैसे स्पेशली उसके आज की स्टाइल को अगर देखा जाए। और यहाँ पर आप ये जो अंजनेया का जो शिल्प जो देख रहे हैं, तो तेलंगाना के बहुत सारे फोर्ट्स में वहाँ के जो स्पेशली जो स्टोन आर्किटेक्चर्स है, उसके ऊपर आप इस तरह के अंजनेया के कई सारे शिल्प आप देख सकते हैं। द आर्च आर डिफरेंट। जंगा और चरिया, जो शूटिंग होल्स जो है, उसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो मराठा एंड आसफ जाही का डिफरेंस आपको पता चलेगा। दिस इज द कंप्लीट व्यू ऑफ दिस कोइलकोंडा फोर्ट, ऊपर से लिया हुआ ये फोटोग्राफ है। और इसका एंट्री डोर, मैक्सिमम फोर्ट्स का एंट्री डोर इस तरह से आपको दिखाई देगा। दिस व्हाइट वॉश कलर्स, चूना लगाया हुआ है, तभी आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये आसफ जाही स्टेट के इसमें बना हुआ है। एंड दिस इज द इनसाइड व्यू। ये मैक्सिमम फोर्ट्स को जो है, चट्टानों को, हिल एरिया को उसी का यूज करते हुए सिर्फ एडिशन ऑफ दिस स्टोन कंस्ट्रक्शन उसमें किया गया है। उन्होंने उसको तोड़ने का और ये करने का कोई प्रयास ज्यादा नहीं किया है। जैसे उदगिर फोर्ट को देखते हैं, उसमें बहुत सारा कटिंग ऑलरेडी किया गया है, बिकॉज इट्स ऑफ बहमनी पीरियड, और बाद में निजाम पीरियड में उसमें ये हो चुका है। दिस इज द अस्तबल, घोड़ों को रखने की जगह जो है, अश्व, हॉर्स को रखने की जो जगह है, अस्तबल का कंस्ट्रक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। एंड सी सच टाइप ऑफ द अष्टकोणी, सो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। एंट्री डोर के यहाँ पर स्पेशली ये बने हुए हैं। अपर्णा घोष जी ने लिए हुए ये कुछ फोटोग्राफ्स है। दिस इज द देवरकोंडा फोर्ट। देवरकोंडा फोर्ट की विशेष बात यह है कि ये फोर्ट कंप्लीटली 12 किलोमीटर का इनसाइड पूरा सर्कल है, और मेन बाहर से मेन रोड की तरफ से अंदर जाते जाते आप पूरी तरह से थक जाते हैं। आधा घंटा हमको यहाँ पर जाने के लिए लगा था। डॉक्टर ईशवा नागरेड्डी जी, के जितेंद्र बाबू, और डॉक्टर सूर्य कुमार, उसके साथ जो है डॉक्टर यश जय किशन, ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पर गए थे विजिट के लिए। और देवरकोंडा गांव की विशेष बात यह है कि यहाँ का जो गेस्ट हाउस है वो भी बहुत पुराना है, और जिस समय हम वहाँ रुके थे, एक्चुअली इट्स अ ब्रिटिश पीरियड, बट वहां पर हम रुके थे और उस समय उन्होंने ये जानकारी दी कि लास्ट जिस बेड पर हम सोए थे, सुबह उठने के बाद वहां जानकारी उन्होंने दी कि इसके पहले इसी बेड पर जो है इंदिरा गांधी जो है वो सोई हुई थी। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको वहां पता चलती है जाने के बाद में। यू कैन सी दिस इज द एंट्री गेट ऑफ द देवरकोंडा फोर्ट, बट दिस इज नॉट फ्रॉम द मेन फोर्ट। एक्चुअली ये आप सिटी के इसमें से एंट्री करते हैं और ऊपर इस तरह से चढ़ते हुए जाते हैं, और फिर बाद में आधे घंटे के बाद मेन इसमें एंट्री करते हैं। ये ऊपर से लिया हुआ फोटोग्राफ है। देवरकोंडा फोर्ट का एक डॉक्यूमेंट्री भी उस समय हम लोगों ने बनाया था। यू कैन सी दिस, एक्चुअली ये मेन कंपाउंड वॉल है, बाहर का उस समय का कंपाउंड वॉल है, और उसके अंदर इस तरह से जो है पानी का स्मॉल टैंक्स बने हुए हैं। नाउ यू कैन सी दिस हिली एरिया एंड ओवर देयर इज कंस्ट्रक्शन देयर। तो ये ग्वालियर का फोर्ट अगर आपने देखा होगा, तो ग्वालियर में स्पेशली चतुर्भुज विष्णु टेम्पल के ऊपर का हिस्सा जिस तरह से दिखाई देता है, तो लाइक दैट आर्किटेक्चर स्टाइल, उस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर किया हुआ है। शायद अगर आप में से किसी को याद होगा, कोई बता सकता है कि ग्वालियर फोर्ट का टेम्पल किस काल के इसमें हमने देखा था? एनीवन? चतुर्भुज विष्णु टेम्पल ऑफ विच पीरियड? कोई बता सकता है?
ग्वालियर चतुर्भुज विष्णु टेम्पल हमने जानकारी ली थी। एनीवन ट्राई, प्रयास कीजिएगा, कोई बता सकता है? ग्वालियर फोर्ट, चतुर्भुज विष्णु टेम्पल, बता सकता है कोई? अनम्यूट कीजिए और बताइए, प्रयास कीजिए। कौन से पीरियड में बना हुआ हमने उसकी जानकारी ली थी? अगर आप में से कोई, हाँ यस प्लीज। सर राजपूत पीरियड। राजपूत, बट एग्जैक्ट डायनास्टी का नाम बता सकते हैं? जिसने नोट्स लिए होंगे, सारे सेशन सीरियसली अटेंड किए होंगे, नोट्स लिखे होंगे, उन्हीं को याद रहेगा। बाकी लोगों को याद रहने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुनते हैं, याद रखने का प्रयास करते हैं, मगर लिखते नहीं है, बाद में उसको पढ़ते नहीं है, तब याद नहीं होगा। अगले महीने में 10 तारीख को एग्जाम है, तो कृपया उसको ध्यान से पढ़िएगा। सारे सेशंस का एक पीडीएफ फाइल मैंने शेयर किया है, उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं। कृपया उसको सीरियसली देखिएगा, क्योंकि 1 महीना टाइम है आपके पास में, तो उसको देख के नोट्स लीजिएगा, तभी जाकर के एग्जाम में लिख सकेंगे। इट्स नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, बट इट्स फॉर आवर नॉलेज। ओके, तुरंत पता चलता है कि हमने कितना उसका ये सीरियसली अध्ययन किया है। नाउ यू कैन सी हियर दिस, ये सारा हिली एरिया और ये कंस्ट्रक्शन से, ये एक आर्किटेक्चरल स्पेशलिटीज है, क्योंकि चट्टान पहाड़ जो है, उसका पत्थर जो है डेक्कन प्लाटू में ये स्ट्रांग है, इसलिए ये आर्किटेक्चर पॉसिबल है। अदरवाइज यही अगर सैंडस्टोन अगर होता, या फिर अगर बालूकाश में जिसको हम कहते हैं उस तरह का अगर ये होता, तो ये कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता था। और इसी तरह से आप 3 कंपाउंड वॉल देख सकते हैं, मेन कंपाउंड वॉल एंड दिस मिडल कंपाउंड वॉल एंड द बाले किला जिसको हम कहते हैं, इनसाइड स्मॉल फोर्ट एरिया जहां पर अंतपुर जिसको कहा जाता है, तो उसका एक अलग कंपाउंड वॉल। सो 3 कंपाउंड वॉल्स यू कैन सी देयर in all this period forts. Actually यादवा पीरियड के फोर्ट्स को जब हम देखते हैं, तो सिंगल कंपाउंड वॉल के फोर्ट्स देख सकते हैं। बहामनी पीरियड के फोर्ट्स जब देखते हैं, तो 2 कंपाउंड वॉल्स हम देखते हैं। बहामनी का कुतुब शाही, आदिल शाही जो भी हम बात करेंगे, और निजाम पीरियड के फोर्ट्स को देखते हैं, तो 3rd कंपाउंड वॉल एडिशन उसमें हमें दिखाई देता है। इसका एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि उस समय लोग फोर्ट्स के अंदर रहते थे, तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ा, हो सकता है उस तरह से और ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए ये कंपाउंड वॉल निर्माण किए जा सकते हैं। सो दिस इज द एंट्री डोर, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर आप ये मंदिरों के कुछ पिलर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में यूज किए हुए देख सकते हैं। अभी देखिए, आज की तारीख में जो भी सारे ये मसले चल रहे हैं कि कौन सा मंदिर था, कौन सी मस्जिद थी, या यहाँ मंदिर था ये बाद में तोड़ा गया, ये सारा, तो उस समय के शासकों ने ये किया है। हमको बुरा लगने की या किसी को भी बुरा लगने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये राजसत्ताओं की लड़ाई थी, ये बात याद रखिएगा। और राजसत्ताओं की लड़ाई में बाद में धर्म की भी लड़ाई शुरू हुई, वो तो सभी इसमें हम देख सकते हैं। मगर दिक्कत ये है कि उस समय ये काम किया गया, इसलिए आज हम उसके लिए किस तरह से क्या क्या स्टैंड हमको लेना चाहिए, ये थोड़ा ठीक से समझिएगा। एक्चुअली ये डिबेट हो सकता है, उसमें नहीं ये फंसना चाहिए, फिर भी मैं बार बार जरूर बोलता हूं कि आप एक कला और स्थापत्य का अध्ययन करते हैं, तो एक कलाकार के नाते आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, आर्ट जो है उसको अध्ययन करें। और जब इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हाँ उस समय तोड़ा गया है, तो स्वीकार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखता है ना, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ उस समय ये तोड़ा गया था, बाद में इसमें कन्वर्ट किया गया। तो जैसे मैं उदाहरण भी देता हूँ, भालकेश्वर का अगर आप टेम्पल देखेंगे, तो भालकी इन बिदर डिस्ट्रिक्ट, तो भालकेश्वर टेम्पल को आज अगर आप देखेंगे, तो वो टेम्पल नहीं, एक्चुअली उस समय कुछ और ही कंस्ट्रक्शन था, बाद में उसे टेम्पल में कन्वर्ट किया गया। So like that, many such temples which converted or the उसके जो पार्ट्स है उसको फोर्ट्स में, उदगीर फोर्ट हो या नवदुर्ग फोर्ट हो, सोलापुर फोर्ट हो, उसमें बहामनी पीरियड में, असफजाही पीरियड में यूज किया गया है। तो ये उस समय की धारणाएं, राजाओं की या राजसत्ताओं की उस समय की जो लड़ाई है, जो बाद में उन्होंने धर्म को भी उसमें ऐड कर दिया, तो उसको लेकर के आज बवाल खड़ा करने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर गलती हुई है तो गलती को हम स्वीकार करके आगे चले, तभी जाकर के तो शांति से हम आगे बढ़ सकेंगे ना। समाज में अगर शांति प्रस्थापित होनी है, तो जो पिछले लोगों ने यानी पहले लोगों ने जो गलती की है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। अगर हम नकारेंगे तब झगड़ा खड़ा होगा,
अगर हम स्वीकार करेंगे कि हाँ उस समय ये गलती हो चुकी है, मगर आज की तारीख में जो है हम शांति से आगे बढ़ेंगे, इस बात को स्वीकार करना होगा। नहीं तो कई सारे चबूतरे ऐसे दिखाई देते हैं, कुरान में भी ये तो लिखा है ना कि जहां पर बुत है उसके ऊपर ये रहते हुए आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तो जिस चबूतरे के अंदर बुत्स को यानी मूर्तियों को गाड़ दिया गया है, क्या उस चबूतरे के ऊपर खड़े रह के हम आयत पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमको ये बातें ध्यान देनी होगी और इस तरह से हमको समाज में शांति प्रस्थापित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अध्ययन कर रहे हैं तो उस तरह से उसको देखें। नाउ हिल फोर्ट्स भुवनगिर। भुवनगिर में हम एक एग्जीबिशन आयोजित किए थे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के साथ मिलकर के, इसलिए इसको देखने का मौका मिला। सी कंस्ट्रक्शन से ज्यादा यहाँ पर जो है नेचुरल हिल्स का बहुत अच्छा यूज किया हुआ हम देखते हैं। अशीरगढ़ फोर्ट बुरहानपुर जो है, अशीरगढ़ फोर्ट और भुवनगिर फोर्ट या निजाम के ही बाकी फोर्ट्स और इसका डिफरेंस क्या है? इसमें कंस्ट्रक्शन लेस है और हिली एरिया का ज्यादा यूज है। अशीरगढ़ को देखते हैं तो पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा है और फोर्ट्स का भी यूज किया गया है। लेस फोर्ट्स एंड मोर कंस्ट्रक्शन। हियर द कंस्ट्रक्शन इज लेस, मगर हिल एरिया को उन्होंने ज्यादा स्ट्रांगनेस जो है उसको यूज किया गया है। दिस इज द एंट्री डोर्स एंड द बैशंस। जितना कठिन हो सकता है इसको एक नाम दिया गया है, पर्टिकुलरली प्र के घाणेकर जी की जो किताब है उसमें, और गोनी दांडेकर उनकी जो किताब है, मराठी राइटर है ये दोनों, प्र के घाणेकर, पी के घाणेकर एंड जी एन दांडेकर, गोनी दांडेकर। तो उनके आर्किटेक्चर्स में ये जो नाम दिया है, सो गुरुमुखी आर्किटेक्चर स्टाइल मराठा फोर्ट्स के लिए उन्होंने जो आर्किटेक्चर स्टाइल का जो नाम दिया है, जपमाल जो होती है, हाथ में कोई माला लेकर के मणियों को जब पीछे करता है तो जो मुद्रा निर्माण होती है, उसी तरह के हमारे फोर्ट के एंट्री डोर्स को उन्होंने निर्माण करने का प्रयास किया है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि शत्रु डायरेक्टली अटैक नहीं कर सके। किसी भी फोर्ट का जो एंट्री डोर है उसके ऊपर डायरेक्टली, क्योंकि हाथियों को भी यूज करते थे ना, दरवाजा अगर तोड़ना है तो हाथियों का यूज किया जाता था। मगर कंस्ट्रक्शन स्टाइल ही इस तरह का है कि डायरेक्टली हाथी पीछे जाकर के उसको धड़क नहीं दे सकता, टक्कर नहीं दे सकता है, तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं रखते थे। सो गुरुमुखी स्टाइल ऐसा उसको नाम दिया है। सो सच टाइप ऑफ द वेज आर देयर, और उसको कुछ रिकंस्ट्रक्ट भी बाद में किया गया। एक्चुअली ये बाद में जब क्लीनिंग किया गया था उस समय का फोटोग्राफ है। अंदर जाने के बाद भी इस तरह के कुछ बैशंस और ये दिखाई देते। पर्टिकुलरली मैं जो चरिया की जो बात कर रहा था, जंगा एंड चरिया, सो दिस शूटिंग होल्स। अब यहाँ का स्टाइल अगर आप देखेंगे तो ये निजाम या असफ जाही स्टेट का स्टाइल अलग दिखाई देगा, और यही अगर कंप्लीटली सेमी सर्कल शेप में अगर होगा तो ये मराठा पीरियड आर्किटेक्चर स्टाइल हम कह सकेंगे। नाउ यू कैन सी सम मोर कंस्ट्रक्शंस इनसाइड। और यहाँ पर जो है लाइम का यूज जो है वो हम आज भी देख सकते हैं, एंड इट्स फिनिशिंग आल्सो वी कैन गेट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट फिनिशिंग। सो दिस इज सम ऑफ द आर्किटेक्चर्स। ये इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर है। सेम आर्किटेक्चर स्टाइल यू कैन सी इन अहमदनगर निजाम शाही, पर्टिकुलरली इन अहमदनगर इन दमड़ी मस्जिद। सो इस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल हम देख सकते हैं। दिस इज द गढ़वाल फोर्ट ऑफ महबूब नगर। एक्चुअली ये अभी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है बाहर का। ये हाँ, ये अभी निजाम पीरियड का, आसफ जाही पीरियड का कंस्ट्रक्शन कैसे पहचानना है? सीधी से स्टोन वर्क, ये इतना ज्यादा पैमाने में फिनिशिंग नहीं है, इसको पहले ध्यान रखिएगा। या स्टोन जो है वो बहुत बड़े साइज के नहीं है। बहमणी में अगर देखेंगे तो इसका शेप बहुत ठीक होगा और साइज जो है वो बड़ा होगा, और उसके पहले यादव का पीरियड का और ज्यादा फिनिशिंग दिखाई देगा। तो ये हमको समझने के लिए आसान होता है। निजाम पीरियड में ये लेस फिनिशिंग है और साइज स्मॉल है। अब इसके और बाद वाला पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ का वॉल देखिएगा, ये पता चलेगा। सो दिस इज ऑफ अराउंड 19th 20th सेंचुरी, दिस इज ऑफ द 18th 17th 18th सेंचुरी। एंड दिस मड वॉल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उस समय भी जो है मट्टी का यूज किया जाता था, और ये कुछ पोर्शन आज भी बचा हुआ है। इस तरह से कई सारे डोमेसाइल आर्किटेक्चर्स जो है, हमारा रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर्स भी हम आज देख सकते हैं। इनसाइड अभी जब आप फोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये उस तरफ में बना हुआ टेम्पल का ये देखते हैं। माना जाता है कि उस समय के
निजाम के जो सरदार थे, नायक जो थे, तो मैक्सिमम हिंदू भी उसमें थे और उन्होंने जिस फोर्ट में वो रहते थे उस फोर्ट में अपना खुद का आर्किटेक्चर स्टाइल्स, रीजनल स्टाइल जो है वो डेवलप किया है। कई सारे फोर्ट में आप ये देख सकते हैं। दिस इज द मेदक फोर्ट, दिस इज द मेन एंट्री डोर एंड दिस इज द इनसाइड व्यूज ऑफ द एंट्री। इस तरह का कई सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स को आप यहाँ देख सकते हैं। एंड दिस इज द राचीकोंडा फोर्ट। अभी ज्यादा उसकी तरफ हम ज्यादा फोर्ट्स को ये नहीं कर सकेंगे। लिस्ट में शेयर करूंगा, कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा, आप उसको पढ़िएगा। और आसफ जाही स्टेट के टैंक्स और लेक्स उसके बारे में आपको खुद को जानकारी लेनी है और पढ़ना है। निजामाबाद फोर्ट एक्चुअली ट्रेंड सेटिंग फोर्ट्स जिसको हम कहेंगे। किसी एक आर्किटेक्चर की विशेषता ये होती है कि बाद में वो उस तरह का स्टाइल छोड़ जाता है, अपना एक स्टाइल जो है रिमार्क छोड़ जाता है। ये निजामाबाद का जब एंट्री करते हैं उस समय जब देखते हैं तो व्हाट यू कैन सी हियर क्लियरली, अब तक के फोर्ट्स के एंट्री डोर के ऊपर इस तरह का कोई निवास का ये हम नहीं देखते थे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं देखते थे। मगर निजामाबाद फोर्ट के इसमें आप इस तरफ से जो है वो स्टेप्स देख सकते हैं, सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए और ऊपर इस तरह से जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये बात आप महाराष्ट्र के 20 साल पहले के गांव में किसी भी अगर गांव को एंट्री करते थे, मैक्सिमम गांव के इसमें, तो इसको वेस कहा जाता था। वेस, द एंट्री गेट ऑफ अ विलेज। वेस, वेशी। हाँ, वेशी मराठी में शब्द है वेशी। हाँ, VASHI, आप उसको स्पेलिंग में ये कर सकते हैं। और वेस, VES ऐसा लिख सकते हैं। तो उसके ऊपर इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और यही बाद में आप हमारे यहाँ पर जो है नड़ीगुडम नाम से जो गांव है, तो ये सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना में, या फिर महाराष्ट्र के देवनी तालुका तालुका प्लेस लातूर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन स्टाइल देख सकते हैं। मैक्सिमम विलेजेस ऑफ द महाराष्ट्र, शिरूर अनंतपाळ, शिरूर ताजबंद, ये छोटे छोटे जो गांव है अभी तालुका प्लेस बन गए, मगर उस समय के गांव, वहां पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स देख सकते हैं। तो ट्रेंड सेटिंग एक नया फीचर हम उसमें देख सकते हैं। देन देर आर सो मेनी दरगाहs एंड मॉस्कोज इन हैदराबाद सिटी ऑफ आसफ जाही पीरियड। ये मौलाली दरगाह है या फिर ये हजरत शाह खामोश दरगाह है। कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स को आप देखते हैं तो फिर से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उसको हम यहाँ देख सकते हैं। दिस इज द दरगाह हजरत शाह खामोश, इनसाइड व्यू ऑफ द दरगाह। और ये जो भी कब्र आप देखते हैं, सो कब्र के बारे में ये बात याद रखिएगा, जो भी हम देखते हैं वो ओरिजिनल कब्र हम नहीं देखते। दिस इज द डमी कब्र। ओरिजिनल तो अंदर होती है, यानी जो हम ऊपर देखते हैं वो एक शायद कमरे का स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके ऊपर हम देखते हैं। और इनसाइड ऑफ दैट रूम वहां पर ओरिजिनल कब्र होती है जिसको हम नहीं देख पाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द ग्रेव्स ऑफ द सेकंड टू सिक्स्थ निजाम। दूसरे निजाम से लेकर सिक्स्थ निजाम तक के ये ग्रेव जो है ये मक्का मस्जिद में है। मक्का मस्जिद एक्चुअली निजाम पीरियड में, आसफ जाही स्टेट पीरियड में नहीं बनी हुई है, इट्स ऑफ कुतुब शाही। मगर उसके अंदर वो मक्का मस्जिद जो है उसके अंदर ये सारे दूसरे निजाम से लेकर सिक्स्थ निजाम तक के कब्रों को आप देख सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। उस समय के कई सारे फरमान, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को जब आप देखते हैं जो स्टेट आर्काइव्स हैदराबाद में रखे हुए हैं या जो सालारजंग म्यूजियम में रखे हुए हैं, उसको आप देखेंगे तो हमें उस समय के आर्किटेक्चर्स की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। निजाम पीरियड के गैजेट्स भी अगर आप देखते हैं तो स्पेशली स्ट्रक्चर्स लाइक द चौमुल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, पुरानी हवेली, हैदराबाद में जब घूमेंगे, मैं 3 साल वहां पर था हैदराबाद सिटी में, इसलिए हम उसको देखते हैं। So now you can see this is the Chowmohalla Palace. Chow means चार महल, 4 पैलेसेस। दक्कनी उर्दू है, डॉक्टर देवी सिंह चौहान जी ने इसके ऊपर अध्ययन किया है दक्कनी उर्दू के बारे में। तो ये हैदराबाद शहर में बना हुआ पैलेस है। यू कैन सी दिस इनसाइड ब्यूटी ऑफ दिस चौमुल्ला पैलेस। और ये उस समय का यानी कैसा दरबार होता था, बैठने की स्टाइल किस तरह से होती थी, उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल, मार्बल जालीज यू कैन सी ओवर देयर। एंड दिस इज complete view of this hall, Darbar Hall, and this ornate with intricate stucco work, and this is one of the windows that flank the front of this Darbar Hall। और इसके ऊपर पूरा परिणय पुष्प पत्ते डिजाइन जो है वो हम देखते हैं।
इसी को अगर जब हम मुगल या सल्तनत पीरियड में जब देखते हैं तब इसके ऊपर कुफी स्क्रिप्ट में डिजाइन किए हुए हम देखते हैं। दिस इज द फलकनुमा पैलेस और ये 13 हेक्टेयर में लगभग बना हुआ है। और इसको उस समय में यानी दिस इज लाइक द स्काई, मिरर ऑफ द स्काई, फलकनुमा, मिरर ऑफ द स्काई, इस तरह से इसको बनाया गया है। नाउ यू कैन सी दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। दिस इज द रिसेप्शन रूम ऑफ दिस पैलेस and you can see here this Gothic architecture or European architecture style which is added over there. So this is a combination of Nizam Asafjahi and this European architecture style. This is the dining hall and then Usmania University educational architectures को भी हम देखेंगे। So Usmania University का ये 1918 में बना हुआ आर्ट कॉलेज है। आज भी आप जब जाते इसी के बिल्कुल बैक साइड में मेरा ऑफिस था जहाँ पर मैं काम करता था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जस्ट बिसाइड दस उस्मानिया पुलिस स्टेशन उसके बाजू में, और उसके सामने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था। तो ये सिकंदराबाद एरिया जो है उसमें आता है और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ये आर्ट कॉलेज बिल्डिंग, यू कैन सी दिस एंटायर आर्किटेक्चर। आज भी ये कॉलेज बिल्डिंग वैसा का वैसा है आफ्टर 100 years आल्सो। एंड दिस इज द हाई कोर्ट बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद। कुछ ही साल पहले यहाँ पर आग की बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, but till then you can see the beauty, this gumbaz and the minars of this high court building. This is the Usmania General Hospital. It becomes a famous case in last few months क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से डेमोलिश करके इसके ऊपर जो है नया बिल्डिंग बनाने का सोचा था, मगर डेक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में केस दाखिल किया था और भी कई लोगों ने केस दाखिल किया था। और ये हाई कोर्ट और ये उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एक ही साथ में बना हुआ था। आज भी ये बहुत अच्छा है मगर ये बहुत बुरी कंडीशन में है क्योंकि पूरा ड्रेनेज वाटर जो है इसका चैनल से इसके नीचे से गया हुआ है और कई सारे रूम्स में उसका बहुत गंदा स्मेल आता है क्योंकि इसको जो ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ में, मेंटेनेंस जो किया जाना चाहिए वो जानबूझकर नहीं किया गया और उसको गिराने का प्लान बनाया गया था। उसका पूरा ये आर्किटेक्चर प्लान्स वगैरह सब कुछ बना हुआ था मगर कोर्ट ने बाद में स्टे दिया और इस बिल्डिंग को जो है वैसा का वैसा रखने का आदेश अभी डिक्लेयर किया गया है। सो यू कैन सी टिल टुडे, अगर आप कभी कोठी या अफजलगंज एरिया में अगर जाते हैं तो आप वहां पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल बिल्डिंग देख सकते हैं। एंड वन ऑफ द फेमस म्यूजियम इन इंडिया, सालार जंग म्यूजियम ऑफ द सेम पीरियड। निजाम के दीवान जो थे उस समय का जो प्रधानमंत्री जो था सालार जंग, लगभग 43,000 आर्ट ऑब्जेक्ट्स का और 50,000 किताबों का संग्रह जो किया था, नॉट ओनली बाय द फर्स्ट सालार जंग बट थर्ड सालार जंग तक, और अभी भी उनका फैमिली जो है वो कलेक्शन कर रहा है और आज भी वो डोनेट करते हैं इस म्यूजियम के लिए। उनका फैमिली ट्रस्ट जो है वो आज भी इसको डोनेट करता है। यू कैन सी दिस इज द ओल्ड बिल्डिंग। नया बिल्डिंग अभी इसके बाजू में बना है बट दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ दैट ओल्ड बिल्डिंग एंड इट्स रिनोवेटेड बाय दिस म्यूजियम डिपार्टमेंट एंड यू कैन सी द वेपन्स ऑफ दैट पीरियड, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वेपन्स और अलग अलग तरह के हथियारों का आप देख सकते हैं। युद्ध कला अभी हमने बात की थी ना, तो धातुओं को ढालने की कला भी उस समय की आप इसमें से अध्ययन कर सकते हैं। So this is the Deccan style, Jambias and that all. Marble Art Gallery of Salajang Museum. This is my most favorite gallery in this museum. Around 2700 photographs मेरे पास इस म्यूजियम के मैंने लिए हुए हैं and see the beautiful work in marble of that period. And then we'll proceed towards other princely states. जिसमें हम अलग अलग प्रिंसली 565 से लेकर के अलग अलग वर्णन किए गए 1605 तक। तो ये प्रिंसली स्टेट जो है उसमें महत्वपूर्ण जो है बड़ौदा स्टेट, हैदराबाद की अभी हमने जानकारी ली, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, ग्वालियर, अलग अलग हो सकते, हर एक का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। सो बड़ौदा का आर्किटेक्चर स्टाइल को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली जाता हूँ। जो आर्टिकल शेयर करेंगे उसको मगर सीरियसली पढ़िएगा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जिनकी विशेष बात यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के अध्ययन के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति और वहां की आर्किटेक्चर स्टाइल्स का भी अध्ययन किया था। भारत का पहला म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको हम कहेंगे, ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की वजह से भारत में स्थापित हुआ और उसका कार्य किया गया। यहाँ पर उस समय के ये अलग अलग आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं।
This is the Makarpura Palace, which was built by Maharaja Khanderao in 1870. This is a Nazarbagh Palace of 1880. See, this is the architecture style, local architecture style, and combination of this European architecture style too. This is the Lakshmi Vilas Palace, which was built in 1890 by Sayajirao III, and at that time he was spent around 2 crore rupees for this building, around 150 rooms palace. And this Lakshmi Vilas Palace, there is a beautiful museum, Fateh Singh Museum also. This is Baroda Museum and Picture Gallery. See the architecture. This is a different style of architecture. So ये उसके अलग अलग photographs हम देखते हैं. This is the Kirti Mandir and this canopy of this Gaikwads in Baroda. And this is the regional architecture style speciality. Then this is the photograph of the old gates and the old city of Baroda. This is the Mandvi Gate. ये दिन में लिया हुआ फोटोग्राफ है मांडवी गेट का, एंड दिस इज द नाइट व्यू ऑफ दिस मांडवी गेट. सो सच टाइप ऑफ गेट्स यू कैन सी इन हम्पी आल्सो. हमने विजयनगर कृष्णदेवराय का जो अध्ययन किया था, तो उसमें इस तरह के डिफरेंट गेट्स हम देखे थे. होसपेट की तरफ से जब हम हम्पी की तरफ जाते हैं, उस समय रास्ते में अनंत शयन विष्णु टेम्पल जो है, उसके बाहर में इस तरह के हम गेट्स देख सकते हैं. दिस इज द बड़ौदा स्टेट लाइब्रेरी इन यूनिकोटी. 1890 का फोटोग्राफ है. आफ्टरवर्ड्स such type of municipal corporation buildings also you can see there. This is the चिमनाबाई न्याय मंदिर. ये कोर्ट बिल्डिंग है वहां का. टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके बारे में ये न्यूज उस समय जब दिया था, was supposed to be used as visitable market first. Then in 1896 spent 7 lakh rupees. Was designed by master architect Robert Chislom. पाश्चात्य आर्किटेक्ट्स को भी बुला करके इस बिल्डिंग्स का डिजाइन किया गया था. So for that we can see this is a combination. Eventually, the building was used as the High Court of Baroda State, or Maharaja Sayajirao Gaikwad III named it after his first wife Chimnabai. The central hall of Nyay Mandir has Maharani Chimnabai statue, and the building is based on this Murisha architecture with elements of Mughal architecture. This ये भी photograph Times of India की तरफ से ही publish किया गया था. This is the Khandera Market entrance gate, and you can see here the statue of this Maharaja Sayajirao Gaikwad. So some of the उस समय के महोत्सव जो कैसे मनाए जाते थे, वाद्य संगीत कला है ना, संगीत कला के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं, तो संगीत वाद्य और ये परंपरा को हम इस पेंटिंग्स में देख सकते हैं. एंड उस समय के सिक्के जो है उसको हम यहाँ देखते हैं. दिस इज द सिल्वर रूपी. ये लास्ट वाले कॉइन्स है which was dated of 1955. सिल्वर कॉइन उस समय के बने हुए. एंड दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी ऑफ मैसूर. मराठा पीरियड के पेंटिंग्स का अध्ययन करने के लिए यूजफुल है. सी द कॉस्ट्यूम्स एंड उनके जो आयुध वगैरह जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं. सामान्य जनजीवन से लेकर के रॉयल कोर्ट का जनजीवन आप इन पेंटिंग्स में देख सकते हैं. देयर आर 72 हैंड पेंटेड इमेजेस. ओके, एंड ये पब्लिश हो चुका है. आप अगर सिर्फ कास्ट एंड ट्राइब्स 72 स्पेसिमेन कास्ट इन इंडिया ऐसा अगर वर्ड डाल देते हैं, तो आपको ये पूरा मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हो सकता है. The music instruments of that period. So we will stop here. I humbly request to all of you that make a list of around 20 heritage palaces. I have not mentioned the places. These are the palaces. उस समय के 20 लगभग इस तरह के palaces. क्योंकि palaces क्या है? Why I should mention here palaces? Sometimes palaces is a combination of the fort and residential architecture. आज के इसमें भी फोर्ट्रेस जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है. जैसे नड़ीगुडम का हम एग्जांपल देते हैं. सो इट्स इन 7.5 एकड़ लैंड जिसमें ये बना हुआ है. तो अराउंड 1600 से लेकर 1900 के पीरियड के बीच के इस तरह के इसका एक लिस्ट आप बनाइए और शेयर कीजिए अगर पॉसिबल. इट्स नॉट कंपल्सरी बट ट्राई फॉर दैट, एंड यू कैन मेल टू मी और यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप आल्सो. ये पेज जो यहाँ पर दिखाया है, ये भागवत जो ग्रंथ है उसके दशम स्कंद जो है, तो उसमें का एक पेज है जो मैंने यहाँ शेयर किया है. ऑल दिस 10 वॉल्यूम्स उस समय के मैन्युस्क्रिप्ट जो है, इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी एक कला है मराठा पीरियड की, और वो बहुत ही सुंदर रूप में इसको तैयार किए गए. सच टाइप ऑफ इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ज्ञानेश्वरी आल्सो आई हैव. इफ यू जस्ट सर्च इन गूगल ज्ञानेश्वरी ब्रॉड copy of Jnaneshwari brought back from Andaman Nicobar. अनंत लक्ष्मण बेंडे उन्होंने इसको लिखा था, और राजेश्वर बेंडे जो है अंडमान निकोबार में रहने वाले, मगर जो
उदगिर के किले पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी हमने उसको वापस लाया था और वॉशिंगटन न्यूज ने 23 मई 2009 को उसके बारे में न्यूज पब्लिश की थी। सो दिस इज एन स्मॉल सेशन। ये तो एक बहुत छोटा सेशन हुआ है क्योंकि सारे प्रिंसली स्टेट्स को अगर हम कवर करना चाहेंगे तो हमारे लिए कम से कम जो है एक दिन पूरा चाहिए, क्योंकि हर प्रिंसली स्टेट्स के बारे में आप अगर बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो वहां के हर एक प्रिंसली स्टेट्स का सेशन आप खुद भी बना सकते हैं, आप एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि वो सभी के साथ शेयर करे, then please send the message to me, so you can deliver a lecture regarding that. So humbly thankful to all of you. If there are any questions, then most welcome. यहाँ पर कुछ चतुर्भुज टेम्पल गुर्जर प्रतिहार अनिता जी ने लिखा है, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। मराठा स्टाइल हैड इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, डिड स्टफ ऑफ किंग्स स्टाइल इन फोर्ट। हाँ, समटाइम्स वी कैन सी दैट, बट मराठा पीरियड में बने हुए किले जो है वो मराठा यानी उसी काल में अगर निर्माण हुआ है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र और कोंकण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बहुत कम इन्फ्लुएंस मिलेगा। जो सिर्फ रिस्टोरेशन किए गए, रिकंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उसमें हमको ये ज्यादा मिलेगा। और महलों की अगर हम बात करेंगे, पैलेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हमको दिखाई देगा। टेम्पल्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपैरेटिव टू द पैलेसेस वो हमें और ज्यादा कम दिखाई देगा। सो हो सकता है मेरा कंक्लूजन या मेरा जो भी कहना है वो मेरे अपने अध्ययन पर आधारित है, इसलिए उसमें गलती हो सकती है, यू कैन करेक्ट मी। सो थैंक्स अ लॉट अंबिका जी एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। श्वेता जी ने यहाँ लिखा है रणथंबोर फोर्ट भी तो हिल फोर्ट है। हाँ, यस, सही बात है, ऐसे कई सारे फोर्ट है राजस्थान में। पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो सो मेनी हिल फोर्ट्स आर देयर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम 9 अलग अलग प्रकार के दुर्गों के बारे में जानकारी पढ़ते हैं ना। सो इट मीन्स दैट इट्स एन एंसेंट ट्रेड, बट टिल देन मराठा पीरियड की अपनी विशेषता क्या है वो हमने देखने का प्रयास किया। सो ओके, छतरी इज द थर्ड, मेनी मेमोरियल्स इन ऑनर ऑफ किंग्स एंड वॉरियर्स। यस, थैंक्स अ लॉट। सो ये अलग अलग ओपिनियंस है, आपने जो शेयर किया है वो भी सही है, क्योंकि उसके बारे में मैंने कहा था। और कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है मेमोरियल्स माने वो मृत्यु के बाद उसी जगह पर उनको दफनाया गया या उनकी टॉम बनाई गई या कहीं और बनाई गई, और सिर्फ याद में। अगर आप यहाँ पर याद में अगर कहेंगे तो टॉम होने की यानी कब्र होने की आवश्यकता भी नहीं है। सो ऐसे भी हो सकता है, मगर ये अलग अलग ओपिनियंस में, क्योंकि कई सारे किताबें और कई सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, उसके बाद ये ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है। So if there is any question, then you can unmute yourself and you can ask. Otherwise, we will stop over here. अगर कुछ सवाल है किसी को तो पूछ सकते हैं। I will share this recording with all of you so that you can watch it again. And if there are any questions after that also, then you can send message to me. But please try to note down the forts and the palaces, the fortress, whatever be there in your region of that particular period, princely states period जो है 17th सेंचुरी से लेकर के 19th 20th सेंचुरी तक का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, उसके बारे में आप भी अपना एक जो प्रेजेंटेशन है वो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। तो देयर आर नो एनी क्वेश्चंस हियर इन चैट बॉक्स, और आपकी तरफ से भी कोई अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम यहाँ पर अभी रुकते हैं। विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन आल्सो। सो humbly thankful to all of you. If there are any mistakes, then please forgive me for it. So good night to all.